आपसे शुरू करते हैं वापस बात राशिद भाई। एंड अभी जो सब कल कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि क्या हर्षित राणा वापस आएंगे प्लेइंग 11 में, अगर आएंगे तो किसके एक्सपेंस में, क्योंकि ऑल्सो इसी कॉन्वर्जेशन में आप जरूर इंडिया के पेस अटैक पे भी थोड़ी बात करेगा, क्योंकि मोहम्मद शामी भी अपना रिदम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे जो पिचेस देखी है, कल की जो पिच देखी तो ड्राई पिच थी और स्पिनर्स को बहुत साजगार मतलब के कामयाब है वहाँ पे स्पिनर्स। हर्षित राणा नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे वहाँ पे। इवन शामी ने भी पहले मैच में आउट करने के बाद कोई विकेट नहीं दी, ना पाकिस्तान के खिलाफ और ना ही कल ली सके। ये पूरा डिपेंड ही स्पिनर्स पे कर रहे हैं। इनको एडवांटेज ये है कि इनके पास पार्ट टाइम बॉलर नहीं है, ये इनके पास 6 के 6 बॉलर 10 ओवर्स कर सकते हैं, जो एक जमाने में हमारे पास भी कह सकते हैं कि हफीज ऐसे थे कि 10 ओवर भी कर सकते थे, 4 ओवर भी कर सकते थे। जिस टीम के पास ये चीज हो तो वो बहुत स्ट्रांग आती है। चाहे हर्षित खेलते हैं नहीं खेलते हैं, इनके पास 3 स्पिनर भी खेलते हैं तो इनके पास कोटा पूरा है, ये अपने 6 ओवर को यूटिलाइज कर सकते हैं। कल काफी फास्ट बॉलर ने तो बॉलिंग ही नहीं की, जो बॉलर ने बॉलिंग नहीं की ज्यादा, अपने कोटा के ओवर नहीं की, इसका मतलब है कि अगले मैच में भी ऐसे ही जाएंगे और 2 ही मैच रह गए और वो नहीं चाहेंगे कि कोई लूप होल छोड़े। हर्षित राणा को लाके एक स्पिनर को बिठाने का मतलब है कि आपने थोड़ा सा मार्जिन दूसरी टीम को दे दिया है। एंड आमिर आपसे जल्दी से पूछा था, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा सेटबैक हो गया मैथ्यू शॉट का, जो उनको इंजरी हो गई है। एंड इट्स अ बिग ब्लो, क्योंकि वो बॉल भी करा सकते हैं, सो जस्ट ये इनको तंग करेगी बात। इट इज अ बिग ब्लो फॉर देम। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पहले भी आप देखे, जब इस टूर्नामेंट से आने से पहले उनके 4 मेन प्लेयर्स नहीं आए थे तो हम यही बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया कहीं भी मतलब लग नहीं रहा कि स्टैंड करेगी। लेकिन वो ऐसे हैं, राशिद भाई ने स्टार्टिंग में कहा था, वो वे आउट निकाल लेते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में कि हमने क्या करना है, देख ले इंग्लिश आ गया, कैरी ने परफॉर्म कर दिया। तो वो एक ऐसी टीम है, वो जब बैकअप भी लाते हैं तो वो ऐसा लड़का ही लाते हैं जो उस चीज के लिए रेडी होता है। ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया कि वो बड़े टूर्नामेंट्स की टीम है। यस, बट दुबई में इंडिया बहुत भारी है ऑस्ट्रेलिया पे। अगर आप इस टाइम की फॉर्म भी देखें तो, क्योंकि उनके सारे प्लेयर फॉर्म में है, एज अ बॉलिंग एज अ बैट्समैन आप देखें उनको। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा है, लेकिन एक जो चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे लगता है कि वो कम है, वो है उनके स्पिनर्स। बैट्समैन तो वो ठीक है, कैरी, इंग्लिश, स्मिथ सब खेलते हैं, हेड स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, टैकल कर सकते हैं इंडिया को। लेकिन उनकी अगर बॉलिंग पे आप जाएं तो उनका स्पिनर कम है। एक जैम्पा के अलावा उनके पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैडम जैम्पा तो खुद ही एडमिट कर चुके हैं कि ही इज नॉट बीन हिज बेस्ट। एंड सिको, लेट्स कम टू यू एंड टॉक अबाउट, गुड थिंग वाज दैट ट्रैविस हेड को जब हमने देखा था, आई सेड ओके, ट्रैविस हेड इज बैक, ही इज इन हिज फॉर्म। वो तो बारिश ने पूरा मजा खराब कर दिया, बट दैट्स अ की फैक्टर फॉर देम बिकॉज यू नीड ट्रैविस हेड टू बी इन हिज फॉर्म। देखो, जो ये सब बात कर रहे हैं ना कि जो ऑस्ट्रेलियन का जो मिजाज है वो कभी रोते नहीं है कि मेरे हमारे फास्ट बॉलर सरे नहीं है, हम क्या करेंगे अब साइम हम लोग, मतलब है कि ये रोना, राशिद कह चुका है मत बोले ये बातें इसलिए कि ये हमारे मिजाज में है, तो बिल्कुल सही है। मगर बताना रहा है ना लोगों को कि भाई एक बंदे को पकड़ के रखने का मकसद ये हो गया कि आपकी टीम कंप्लीट ही नहीं है, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। ऑस्ट्रेलियन के साथ ऐसा नहीं है, वो कोई ना कोई अपने एक लड़के को वहाँ पे सेटल कर लेंगे, वो कोशिश करेंगे चेस करने की, उनकी बैटिंग स्ट्रांग है और जो फर्क पड़ेगा उन्हें वो स्पिन का पड़ेगा। अब देखते हैं कि वो किस तरह हैंडल करते हैं कि स्पिनर्स को वहाँ पर, और वो जरूर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और हेड हो या जो भी हो वो वहाँ पर जो आप लोग अभी बात कर रहे थे ना फास्ट बॉलर को उनको खिलाने की जरूरत ही क्या है। पांड्या उनका पूरा जो इंडिया का जो फास्ट बॉलिंग का इशू है वो सॉल्व कर देता है। शामी वहाँ पे है, वो आउट करे ना करे 5-6 ओवर तो करा ही देगा ना, उसके बाद बाकी वो संभाल देंगे चारों स्पिनर्स उनके। तो इंडिया तो उसी मेथड के थ्रू जाएगा। ऑस्ट्रेलियंस को सिर्फ और सिर्फ उनको पता है कि उनके पास अगर वो लेकर भी आ जाते ना ये चारों फास्ट बॉलर्स को जो भी मिसिंग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, उन्हें स्पिनर चाहिए था। अगर कोई लेकर आते तो वो किसी अच्छे स्पिनर ऑलराउंडर जो स्पिनिंग ऑलराउंडर को लाते। मैं शॉट को देख रहा था, वो इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेला हुआ है, उसके 12-13 विकेटें हैं ओडीआई के अंदर और वो खेला भी कम है, मैचेस इतने ज्यादा नहीं खेला है अभी तक उसके रिकॉर्ड में। हो सकता है अच्छी फॉर्म में हो। तो ऑस्ट्रेलियंस जो है टफ हैं और लेट्स सी क्या होता है। कि बस मेरी एक ख्वाहिश है कि अगर सेमीफाइनल में उन्होंने इंडिया को पकड़ लिया तो दैट विल बी द ग्रेट थिंग। अच्छा ठीक है। सो बेसिकली अहमद, इट इज व्हाट इट इज, इट्स ऑस्ट्रेलियन बैटिंग विद वर्सेस अ स्पिन हैवी अटैक। एंड उसमें की फैक्टर 2 लोग जरूर होंगे, 2 प्लेयर्स, एक तो मानुस लाबुशेन एंड द कैप्टन स्टीव स्मिथ। फातिमा आपकी आवाज कम आई है। जी अहमद, हम लोग यही बात कर रहे थे। सो इट ऑल कम डाउन टू ऑस्ट्रेलियन बैटिंग वर्सेस स्पिन
अब मगर 2 की प्लेयर्स जरूर होंगे उसमें, जैसे मानुस लाबुशेन एंड द स्किपर स्टीव स्मिथ। देखिए, यहीं पे बैठ के हम भी बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के 3 मेन फास्ट बॉलर्स नहीं आए हैं और ऐसा लग रहा था कि बड़ी कोई हल्की टीम हो जाएगी जिसके जो है ना 3 मेन फास्ट बॉलर्स जिस टीम के ना आए हो, वो भी पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, तो वो टीम का फिर तो हल्की हो जानी चाहिए। लेकिन आप देख ले जैसे जैसे वो मैचेस यहाँ एशिया के अंदर खेलती जा रही है, जो कि उनकी कंडीशंस भी नहीं है, वो लगता है कि और खतरनाक से खतरनाक ही होती जा रही। वो इतने अच्छे तरीके से कंडीशंस को यूटिलाइज करने लग गई है कि वो एक डेंजरस टीम बन के सामने आ रही है। और आई थिंक क्रेडिट जाता है यहाँ पे स्टीव स्मिथ को, क्योंकि वो कप्तान है, एक एक्सपीरियंस कप्तान है, वो अपनी टीम को लड़ा रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं। ऑब्वियसली जो वो सीनियर प्लेयर्स हैं जो मिस आउट है उनका तो नेमल बदल तो नहीं हो सकता, बट दे आर फाइटिंग वेल। और इनके पास जो ये जो स्टीव स्मिथ है या लेबशान है, ये लोग स्पिन को अच्छा खेलते हैं, अच्छा टैकल करते हैं, लो रहते हैं, इनकी जो फीट है पूरा आगे पीछे जाते हैं। जहाँ मसला होता है थोड़ा सा इन दोनों बैटर्स को, वो उनके वीक पॉइंट्स कुछ और है। जिस तरह लेबशान थोड़ा सा चौथे स्टंप से उनको बॉल स्विंग हो रहा होता है, राइज होता है, वह बाहर निकलता है, वहां वो पोक करते हैं क्योंकि बड़े मिनिमम सी फीट मूवमेंट से खेलते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनकी फीट मूवमेंट्स इस तरह हो कि स्टंप वाले बॉल को जो है ना, चाहे दूर हो पास हो, अच्छी पोजीशंस बनाते हैं। वो टेस्ट मैच के लिए अच्छी होती है। एनीवेज, फिर स्टीव स्मिथ का ये है कि वो हेड बड़ा जबरदस्त कंट्रोल के अंदर रखते हैं, लेकिन बहुत हैवी मूवमेंट्स हैं उनकी खेलते हुए। उस तरह उनको भी बॉल खिंचा हुआ थोड़ा सा अंदर आता है तो वो फंसते हैं। हाँ, अपनी अपनी जगह वीकनेसेस मौजूद हैं, लेकिन अभी तक एशियन कंडीशंस में इन लोगों ने बड़े जबरदस्त तरीके से अपने आप को अडेप्ट किया है एंड दे परफॉर्मिंग फॉर द कंट्री विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूजेस। एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूजेस एट ऑल। एंड राशिद, लास्ट ओडीआई जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होता है वो एक्चुअली वर्ल्ड कप में था, 2023 के वर्ल्ड कप अहमदाबाद में दोनों ने फेस किया था एक दूसरे को। एंड आई थिंक एवरीवन वांट्स टू नो, क्योंकि कल सब कहते हैं न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के इनको बैटिंग करनी चाहिए थी, स्लो एंड लो कंडीशंस हैं, व्हाटएवर। सो अब कल के इस बिग सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है, व्हाट शुड दे? इनकी बैटिंग स्ट्रांग है तो बाद में बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन कंडीशन डिफरेंट है। लाहौर कराची में कर लेने वो बेहतर होता है, थोड़ा ड्यू फैक्टर आ जाता है। दुबई में ज्यादा टर्न शुरू हो जाती है, अगर ड्यू फैक्टर नहीं है वहाँ पे ज्यादा ब्रेक होना शुरू हो जाती है। शुरू में देखा होगा आपने, सीम करती है बॉल, दोनों ऑप्शन देखने पड़ेंगे इनको, क्योंकि मैट हेनरी ने कल थोड़ी अच्छी बॉलिंग की, थोड़ी नहीं काफी अच्छी बॉलिंग की थी अर्ली ऑन। और फिर हार्दिक पांड्या ने अगेंस्ट पाकिस्तान भी न्यू बॉल अच्छा यूटिलाइज किया था, थोड़ा सीम हो रही थी, तो वो ऑप्शन जरूर देखेंगे। पहली बॉलिंग में क्या डॉशेस जो इनके फास्ट बॉलर है आउट कर सकते हैं, स्विंग तो है उनके पास, या एलिस है सेकंड अटैक में जब आते हैं, वो है जॉनसन है, पेस तो है इनके पास, लेकिन अभी रॉ मटेरियल है, खेल जरूर रहे हैं, लेकिन जो जगह पे मिचेल स्टार्क करते थे, कमिंस करते थे, या वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बॉलर लग रहे हैं। फिर ब्रैम्पा है, हैजलवुड है। एक कमी जरूर हुई है कि मैसी शॉट नहीं होंगे। उन्होंने अगेंस्ट अफगानिस्तान गेम को चेंज किया था, कैप्टन के पास ऑप्शन होने चाहिए। स्मिथ ने बड़ा स्मार्टली यूज किया था उनको, 7 ओवर किए थे उन्होंने, जब उनकी वो रन के लिए जाने वाले थे वहां पे ब्लॉक किया। 7 ओवर में 21 रन दिए सिर्फ मैसी शॉट थे, और वहां से गेम चेंज हुई थी, और फिर दूसरे एंड से आउट होना शुरू हो गए थे अफगानिस्तान। तो एक अच्छा ऑप्शन मिसिंग है स्टीव स्मिथ के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे ट्रेविस हेड से भी बॉलिंग कराना चाहेंगे, अब वहां पे वो यूज करते हैं। ये टेस्ट मैच टाइप का एक इनिंग होगी जो देखने को मिलेगी, जहां पे इंडिया हमेशा ऐसी पिचेस के ऊपर डोमिनेट करता है। एंड यू नो, हमने इंडिया के इतने पॉजिटिव्स की बात की, ऑस्ट्रेलिया के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बट नॉट इंडियाज नेगेटिव्स। एंड व्हाट नेगेटिव्स डू यू ऑल सी? तो टर्न बाय टर्न बात है, सिक्को, आपको क्या लगता है कि इंडिया का भी इस वक्त क्या, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर देम? देखो, उनके ओपनर में ना कभी कभार शुभमन गिल ने तो किया, मगर वो जो रोहित शर्मा है ना, बहुत जल्दी शॉटें मारता है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, वो रुकने की कोशिश नहीं करता। वो एक उनका जो है वहां आकर एक वो फंस जाते हैं कि वहां पर क्या होगा। और अगर कल जैसे मैंने अभी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच खेले, उसमें से एक आधा खेला, एक पूरा खेला है, दोनों में उसने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का वो किया है। सेकंड टाइम के अंदर जो आउट करने का मकसद भी ये था। तो इंडियंस के हो सकता है इंडिया के बारी में भी वो ये करें,
और इंडियंस के पास फिर अगर उनके स्पिनर्स को मार पड़, खैर वो पिच तो अपने हिसाब से बनवा लेंगे वहां पर, मगर अगर उनको मार पड़ गई तो फिर उनके पास ऑप्शंस जो है ना फिर नहीं रहेंगे। फास्ट बॉलर्स को तो ऑस्ट्रेलियंस बहुत अच्छा खेलते हैं, वो बहुत ही मतलब उनको कर लेंगे। और अब देखते हैं कि उसके बाद वो इंडिया इस वक्त वैसे तो ओवरऑल बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस वक्त फुल्ली बैलेंस टीम चल रही है, उनके पास कोई ऐसा इश्यूज नहीं है। ऊपर से अगर कोई फेल होता है तो बीच वाले आके रन कर लेते हैं, बीच वाला फेल होता है तो नीचे वाला आके, पांड्या हंडिया है, जडेजा है, ये लोग वो ऑलराउंडर्स हैं जो आके नीचे मैनेज कर देते हैं। दैट इज जो सबसे बड़ा एडवांटेज उनको इंडिया को ये है, और हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं है। So I think आमिर we can say it's a like to like match, दोनों टीम्स ही बैलेंस लग रही है। yes, ऑस्ट्रेलिया कहीं इधर उधर अपने बिग नेम्स के बगैर है, बट हेड टू हेड अगर आप देखे जाए दोनों टीम्स को कंपेयर करें, दे लुक वेरी गुड ऑन पेपर राइट नाउ। बट आपको भी कुछ इंडिया की इस वक्त कोई वीकनेस लगती है या सब कुछ ओवरकम हो जाता है? वीकनेस तो अब वो जीत रहे हैं, अब आप क्या बात कर सकते हैं। यस, रोहित शर्मा का जैसे उन्होंने बोला, रोहित शर्मा भी लंबे रन नहीं कर रहे, और दूसरा ये कि विराट कोहली की वो लगी है पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग लगी। राहुल भी उस तरह मुझे नहीं लगे, कोई इतनी अच्छी टच में नहीं लगे, लेकिन मुझे जो लगता है वो जो हैवी रिलाई करे वो अपनी बॉलिंग पे ही कर रहे हैं इंडिया, कि उनको पता कि यहाँ पे अगर हम 240 250 भी करते हैं, हमारी बॉलिंग ऐसी है कि जो डिफेंड कर सकती है। और आई थिंक इसी माइंडसेट से भी वो खेल रहे। कल भी आप देख लें कि उनका टारगेट यही था, जैसे राशिद भाई ने बोला कि 225-30 वाला विकेट था, लेकिन उनका टारगेट यही था कि हम 240 250 करें, और वो 1-2 वीक से वहीं पे उनको कंडीशंस का भी पता है कि किस टाइम विकेट क्या खेलता है और हमें क्या सूट करता है। और आई थिंक उनकी इतनी बैटिंग है कि वो 240, अगर वो गंदा भी खेलेंगे तो 240 250 तो वो करेंगे, तो ये तो उनको सूट करता है। अच्छा, अब लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में तो बात कर सकते हैं, बट बहुत सारी खबरें आ रही है अबाउट चेंज इन कैप्टनसी इन पाकिस्तान, रूमर्स, बातें, दिस इज जस्ट दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। तो थोड़ी सी इस बारे में हम बात करते हैं। तो राशिद भाई, आपके पास कुछ खबरें, क्योंकि मुझे पता है आपके पास सब खबरें होती है, क्या चल रहा है उसको करके सिर्फ बातें पता चल जाती है। नहीं, सुनने में आया है, कंफर्म कोई पे नहीं है, तो शायद आपका सुना है T20 में, क्योंकि फ्यूचर देख रहे होंगे ये लोग, क्योंकि हमारा भी सोचा थोड़ा सा आपको खबर मिलती, फिर आप सोचते हैं क्यों होगा ऐसा। फ्यूचर देख रहे हैं, शायद रिजवान या बाबर या मजीद प्लेयर्स ना हो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में T20 में, इन्होंने डिसाइड कर लिया होगा तो नेक्स्ट कौन है सीनियर जो हो सकता है। तो शायद आप, मुझे लग रहा है कि अगर फिट है और परफॉर्म कर रहे हैं, कि बीच में सीजन मिस किया उन्होंने, बॉलिंग नहीं की, शायद डोमेस्टिक में भी बॉलिंग नहीं की हुई उन्होंने, बैटिंग की है सिर्फ, वो देखना पड़ेगा। शायद PCB है वो खुद देखेगा। बाकी नए लड़के को कुछ नाम आए थे, नवाज साहब, जिसमें समद है, आकिब जावेद है, एक आध और कोई था, अली रजा फास्ट बॉलर, ये नए चेहरे लगता है कि टीम में शामिल हो। वनडे में शायद रिजवान कंटिन्यू करे, ऐसा लगता है कि वनडे में कंटिन्यू करे। ठीक है, वैसे सिको मैं सुन रही थी सलमान अली आगा का नाम भी आ रहा था, मैंने लिया था कल। हाँ, अच्छा, आपने लिया था, ये आप हैं जो खबरें फैला रहे हैं के प्रोग्राम में। अच्छा, ठीक है, यही कहा कि मेरी चॉइस सलमान अली आगा होगी, इसलिए कि वो सारे फॉर्मेट खेल रहा है, सीरियस लगता है, और ये जो लड़का है ना शादाब, ये पहले इन्हीं के साथ खेल रहा था, इसको ड्रॉप किया, बाहर रखा, वो रंजिशें, वो दोस्तियां, सारा कुछ, इसको वेरी कॉम्प्लिकेटेड, खिचड़ी बन जाएगी कहते हैं। ठीक है, देख लें। सही है, थैंक यू सो मच।